सरपंचों की क्वालिफिकेशन को लेकर कल रात को एक तफसीली लाइव करने के बाद भी हैरानगी मुझे इस बात पर होती है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में अभी भी वो फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड अभी भी शेयर किया जा रहा है। और इससे ज़्यादा बड़ी हैरानगी इस बात पर होती है कि कुछ लोग व्हाट्सएप में ये लिख रहे हैं कि झूठा या सच्चा जो भी है, लेकिन अगर 12वीं क्वालिफिकेशन रख दी गई है सरपंच के लिए तो मैं इससे सहमत हूं। यानी साफ तौर पर यह कि आप सोशल मीडिया पर खबर कंज्यूम करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आप सोशल मीडिया पर केवल इसलिए आते हैं कि आप सुन सकें जो आपके कानों को अच्छा लगता है। आपके कानों को अगर यह अच्छा लग रहा है कि 12वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सरपंच की, तो आप उसी को सुनेंगे, चाहे सच्चाई कुछ और हो। यानी सच्चाई यह है कि कोई संशोधन जम्मू कश्मीर के पंचायती राज कानून में नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून के रूल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरपंच के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। एमएलए, एमएलसी, एमपी के लिए जब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो पंच और सरपंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, इसकी संभावना कहां है। और यह भी कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर पंचायती राज कानून के अंदर 12वीं पास को लेकर कोई इस तरह का संशोधन आना होगा तो वो इस समय, चूंकि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वो संशोधन पहले पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वो कानून बनेगा। उस कानून के बनने के बाद फिर रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। कानून बना नहीं, पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल है नहीं, किसी तरह का कोई संशोधन हुआ नहीं, लेकिन मुझे तो सुनना वही है जो मेरे कानों को अच्छा लगता है। और हैरानगी इस बात पर होती है कि जब पत्रकार इस खबर को अपने वेब पोर्टल्स पर बिना सोचे समझे चलाना शुरू करते हैं। मेहरबानी करके सोशल मीडिया जर्नलिज्म का मजाक मत बनाइए। अगर आपको खबर की क्रेडिबिलिटी और खबर की पुष्टि पर विश्वास नहीं है, मेहरबानी करके केवल वीडियो को वायरल करने के लिए चिल्लाकर खबर सुनाना बंद कीजिए। पहले मेहरबानी करके मालूम करिए कानून में अगर किसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट करने का तरीका क्या है। किसी वकील से जाकर पूछिए कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और कोई कानून जम्मू कश्मीर में बनना है तो वो कानून बनने की प्रक्रिया क्या होगी। किसी लॉ के जानकार से पूछिए कि क्या जम्मू कश्मीर के पंचायती राज कानून को लेकर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में आया। और मेहरबानी करके लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइटों पर जाइए, वहां देखिए कि क्या कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया। कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन आपको किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा और जिस सेक्शन 6 पंचायती राज कानून की बात की जा रही है वो डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। सेक्शन 6 में बताया गया है कि किसी हल्का पंचायत का अगर कोई मेंबर बनता है उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक और तमाशा, 2011 का ऑर्डर व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। मतलब अपनी झूठी खबर को सच बताने के लिए 2011 का ऑर्डर निकाल कर लाया जा रहा है और उस 2011 के ऑर्डर में भी 12वीं पास को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर का वो एक ऑर्डर है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है और सर्कुलेट करने वालों में पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, जर्नलिस्ट जो खुद को कहते हैं वो हैं। मत करिए वो खबरें, जो तमाशा आप करते हैं वो तमाशा करते रहिए, लेकिन जो खबरें आपके बस का रोग नहीं है उन खबरों को मत करिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, आप फेक न्यूज फैलाते हैं, ये मेहरबानी करिए ये धंधा बंद करिए। अगर आपको खबर के बारे में जानकारी नहीं, अगर आपने पंचायती राज का कानून पढ़ा नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इस वक्त अगर कोई भी कानून बनना है वो कानून लोकसभा या राज्यसभा जम्मू कश्मीर के लिए बनाएगी जब तक जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली नहीं बनती। और अगर रूल्स के अंदर भी कोई अमेंडमेंट होनी है वो पहले एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होगी, उसके बाद रूल्स के अंदर बदलाव किया जाएगा। तो अगर आपको चीजों की जानकारी नहीं है तो मेहरबानी करके वो खबरें मत करिए जिन खबरों को लेकर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जनाब ये खबर करने से ये खबर वायरल हो जाएगी। कल भी मैं एक और तमाशा देख रहा था।
आज से लगभग मुझे लगता है कोई 3-4 महीने पहले एक खबर चली, जिस खबर में मैंने तफसील के साथ आपको यह बताया कि किस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया। वो आज का बदलाव नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में वो सारे बदलाव आज से 3 साल पहले किए गए, लेकिन उसके बाद उनकी अलग अलग सेक्शंस को वक्तन फवक्तन इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उस खबर को भी एक अलग तरीके से मैं पोर्टल्स के ऊपर देख रहा हूं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि भाई आपको अगर खबर चुरानी है, चोरी करके आपको खबर करनी, करिए, मना किसने किया आपको, लेकिन कम से कम उसको समझिए, समझने के बाद वो खबर करिए। एक खबर हमने की, हमने कहा कि अब सरकार जम्मू कश्मीर में एक यूनिक आईडी हर एक परिवार को देने वाली है। उस यूनिक आईडी को आधार के साथ जोड़ दिया गया कि जनाब अब आधार को खत्म किया जा रहा है और एक यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। वो भी बेबुनियाद खबर। मेहरबानी करके आप लोग सभी लोग मेहनती और काबिल लोग हैं, लायक लोग हैं। काबिलियत और लायकी का मतलब यह नहीं कि कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलना शुरू कर दें। काबिलियत और लायकी का मतलब यह है कि आपको अगर कोई खबर किसी पोर्टल से पता चलती है, खुद उसको वेरीफाई करिए, खुद जाकर सर्च करिए, अफसरों से बात करिए, मालूम करने की कोशिश कीजिए क्या इस खबर में कोई सच्चाई है। अगर आपको अलग अलग पोर्टल्स पर खबर चलती है, मैं तो लगभग सारे वेब पोर्टल्स पर देखता हूं कहां क्या चल रहा है। कोई खबर लगती है ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि जो कहा जा रहा है इसका कोई कागज है, कोई जो कहा जा रहा है ये खबर कहीं आई है। उसके बाद जहां आई है वहां पर भी वेरीफाई करना है कि क्या जहां आई है वहां वाकई सच आया है या कोई और कहानी वहां भी कही जा रही है। तो इसलिए मेहरबानी करिए, सरपंचों को लेकर दोबारा से मैं आपको बताऊं कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बंद कीजिए। सरपंचों की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई कानून नहीं बन रहा। सरपंचों की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई कानून बनने के बारे में अभी कोई सोच भी नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि जब सरपंच की क्वालिफिकेशन या कॉर्पोरेटर की क्वालिफिकेशन की चिंता सरकार या कॉर्पोरेशन करेंगी तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होगा कि जनाब छोटे स्तर पर तो आपको ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन जब आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाना है, एमएलए बनाना है, तो वो 10वीं पास 12वीं पास चलेगा। तो जब एमएलए और एमपी के लिए कोई कानून बनेगा उसके बाद आप तवक्का कर सकते हैं कि सरपंच और कॉर्पोरेटर के लिए कोई कानून बनेगा। हां, कॉर्पोरेशनों को यह अधिकार है कि कॉर्पोरेशन कोई प्रस्ताव उनके पास आता है, उस रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं, पारित करके वो रेजोल्यूशन सरकार को भेज सकते हैं। उसके बाद सरकार ने संशोधन करना है। यह कतई मत सोचिएगा कि अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन के पास करने का मतलब हो गया कि वो कानून बन गया। ना, रेजोल्यूशन का मतलब हो गया हाउस ने रिजॉल्व किया, जितने भी ये लोगों के नुमाइंदे थे इन्होंने मिलकर यह बात कही है। उस बात जो बात कही है वो बात सरकार के पास जाती है, सरकार उस पर सोच विचार करती है। फिर सरकार को अगर लगेगा कि कॉर्पोरेटरों की वाकई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो सरकार फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों का कानून है उस कानून के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाएगी। वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा, वहां संशोधन होगा जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानून में, जब तक यहां की असेंबली नहीं बनती। उस संशोधन के बाद फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन में जिसको चुनना कॉर्पोरेटर के लिए क्वालिफिकेशन होगी। रेजोल्यूशन का मतलब कतई भी ये नहीं कि आप अगले चुनाव में जी कॉर्पोरेटर के लिए 12वीं पास होना या ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। नहीं, रेजोल्यूशन का मतलब हम रिजॉल्व करते हैं, हम सब मिलकर मानते हैं कि अगर आपको कॉर्पोरेटर बनना है तो कॉर्पोरेटर बनने के लिए 12वीं पास ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन कॉर्पोरेशन के पास यह इख्तियार नहीं है कि वो कोई बिल पास कर सके, बिल पास करने के अंदर कोई कानून के अंदर कोई बदलाव कर सके। ना, कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया, सरकार को भेजा, सरकार उस पर सोच विचार करेगी और अगर सरकार को लगेगा कि जो कॉर्पोरेशन कह रही है वो बिल्कुल सही है तो उस पर कानून उसके बाद सोच विचार करने के साथ साथ में भी सरकार काम करना भी शुरू कर सकती है। रेजोल्यूशन की ताकत इतनी है कि वो ये बताती है कि जो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, इन जनप्रतिनिधियों का किसी एक चीज को लेकर विचार क्या है और इस विचार को लेकर ये सब इकट्ठे हैं और वन वॉइस में ये लोग कह रहे हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए। अब आप उस संशोधन को लेकर भी देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर प्रपोज रेजोल्यूशन पास किया तो सरकार ये भी देखेगी क्या म्युनिसिपल कमेटियों ने पास किया, क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास किया, क्या म्युनिसिपल कमिटीज में, म्युनिसिपल काउंसिल्स में ये सभी सारे जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल्स, कमिटीज और कॉर्पोरेशनों के मेंबरान हैं, क्या ये सबका मानना है कि कॉर्पोरेटरों की जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए।
इसी तरीके से पंचायत के कानून के अंदर सरकार अपने लेवल पर चाहे तो बदलाव कर सकती है, लेकिन कॉरपोरेशनों में और पंचायतों के पास यह इख्तियार है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करके सरकार को भेज सकते हैं और सरकार के सामने अपना विचार रख सकते हैं। फिर सरकार की मर्जी है वो क्या करेगी। तो फिलहाल मेहरबानी करके इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को, 2011 के ऑर्डर को, इस फेक अमेंडमेंट को अलग अलग ग्रुपों में फैलाना बंद करिए और हकीकत को, मैंने कहा ना, आपके कान को अच्छा लगता है तो आपको सुनना है, यह आपके कान को अच्छा नहीं लगेगा, पर सच यही है कि कोई संशोधन नहीं हो रहा, सरपंचों की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई कानून नहीं बन रहा, और अगर बनेगा तो वह कानून या तो लोकसभा बना सकती है या जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली।